चलो चलो, तो अब क्या होगा कि अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट होगा तो हमने देखा था पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो था वो था पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। मगर क्योंकि अब बी और ए इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, तो इसीलिए अब तुम लोग डायरेक्टली इसे पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ बी बोल सकते हो, जो तुम बोलोगे सर इंडिपेंडेंसी का टेस्ट भी था। तो ये रिलेटिवली इजियर सम्स ही होते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सम्स नहीं है ये सब। एक बार ध्यान से पढ़ के देखोगे, नीचे वाले सम्स करोगे तो ठीक है। एग्जाम्पल 1.3 एक बार खुद पढ़ के देखो, फिर खुद एक बार ट्राई करके देख भी सकते हो, नहीं होता है तो दोबारा मैं बता रहा हूं। अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 5 ग्रीन बॉल्स एंड अनदर बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 4 रेड बॉल्स। तो तुम्हारे पास दो बैग है, बैग 1 और बैग 2। क्या क्या कंपोजिशन है? बैग 1 में 4 रेड 5 ग्रीन बॉल है, दूसरे वाले में 5 ब्लैक और 4 व्हाइट बॉल है। इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द टू बैग, देखो यहां से जब तुमने अगर एक बॉल उठाया, अब जरा ध्यान से सुनो, हाँ, यहां से तुमने जो बॉल उठाया और यहां से जो बॉल उठाओगे दोनों इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि यहां से तुमने क्या उठाया उसके ऊपर ये थोड़ा डिपेंडेंट होगा, तो दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। तो ये यहां पे जो तुम उठा रहे हो, यहां पे ब्लैक आने का चांस यहां पे रेड और ग्रीन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल फ्रॉम द, तो इसे हम लोग ऐसा लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम द बैग 1 एंड ब्लैक फ्रॉम द बैग 2। अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी में तुम लोग लिख लोगे, मैं डायरेक्टली आंसर निकाल रहा हूं। रेड फ्रॉम बैग 1, तो बैग 1 से जब रेड उठाते हो तो ये 4/9 हो जाएगा, इनटू क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो दोनों का इंडिविजुअली निकालने से हो जाएगा। ब्लैक सेकंड बैग से तो ये 5/9। किसी को देखना है सर अंग्रेजी में कैसे लिखना है, तो ये तुम लोग इन एनसीईआरटी में देख सकते हो या खुद भी जानते हो यार। लेट R1 अंग्रेजी में यार ये लिखना है, ये क्या, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 है, ये लिखने में अब ये नहीं लिख पाओगे क्या यार, हाँ, तो ये सब तो लिख ही लोगे। चलो नंबर 2 में चलते हैं। A die is thrown twice. What is the chance of coming up of a number 6 in the first throw and odd number in the second? तो जब तुम डाइस को थ्रो कर रहे हो, पहली बार जो नंबर आएगा और दूसरी बार जो नंबर आएगा सेकंड थ्रो में, दे आर इंडिपेंडेंट। पहली बार में अगर तुम्हारे पास 6 आए तो जरूरी नहीं है कि दूसरे बार में भी 6 आए, वो टोटली एक इंडिपेंडेंट इवेंट है पहले वाले से। तो नंबर 2 क्या बोल रहा है, फिर बोलो, खुद एक बार ट्राई करके देखो। A die is thrown twice. What is the chance of coming up the number 6 in the first throw? Probability of 6 in the first throw and odd number in the second, तो odd in the second throw, तो बोलो क्या क्या हो सकता है। 6 in the first throw क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मल्टीप्लाई, तो 6 in the first throw 1/6। odd के लिए तुम्हारे पास 3 चांसेस है, 1, 3 और 5, तो ये 3 डिवाइडेड बाय टोटल 6, तो इसलिए ये होगा, कुछ है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सम में चलते हैं। नेक्स्ट सम में चलते हैं, मतलब खुद ट्राई करो, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं, हाँ, ये सब सम खुद एक बार ट्राई करो, हाँ। A bag contain 5 और 7, ये क्या एग्जाम्पल है या प्रॉब्लम है, पहले ये देख लो, सम तो इतने आसान है। एग्जाम्पल, ठीक है। A bag contains 5 white, 7 red, 4 black balls. If 4 balls are drawn 1 by 1 with replacement, अब ये वाला लैंग्वेज देखो, with replacement, तो ये इंडिपेंडेंट है। मैंने पहली बार रेड बॉल उठाया और अगर मैंने वो रेड बॉल मैंने रिप्लेस कर दिया, तो सेकंड बॉल में जो मैं उठाऊंगा वो फर्स्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि वो रिप्लेस है, तो ओरिजिनलिटी मेंटेन रहता है, विथ रिप्लेसमेंट इंडिपेंडेंट है। समझ में आया क्यों? पहली बार तुमने रेड बॉल उठाया, अगर तुमने उस रेड बॉल को रिप्लेस कर दिया तो ओरिजिनली अगर 10 रेड बॉल थे तो अभी भी 10 रेड बॉल ही होंगे। तो विथ रिप्लेसमेंट जब भी देखोगे वो इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट। A bag contains 5 white, 7 red और 4 black balls. If 4 balls are drawn 1 by 1 with replacement, what is the probability that none is white? तुम बोलोगे सर खेला खत्म। इससे पहले आपने बताया था probability of none is white, तो हम कॉम्प्लीमेंट ले लेते थे, पहला वाला भी नहीं, दूसरा वाला भी नहीं, तीसरा वाला भी नहीं, चौथा वाला भी नहीं, पहला वाला व्हाइट नहीं। कितने तरीके से? 5 व्हाइट बॉल है, 7 रेड बॉल है, 7 + 4 11, तुम्हारे पास 11 नॉन व्हाइट बॉल्स हैं, डिवाइडेड बाय टोटल तुम्हारे पास 5 4 9 16 बॉल्स थे। सेकंड वाला क्योंकि तुमने रिप्लेस कर दिया है तो ये ओरिजिनलिटी मेंटेन रहेगा,
ठीक है, बैग में हर समय यही कंपोजिशन रहेगा, तो उसके बाद वाला भी 11/6, उसके बाद वाला भी 11/6, उसके बाद वाला भी 11/6। बोलोगे तुम सर क्यों बोर कर रहे हो, छोड़िए ना, नेक्स्ट टॉपिक में जाइए, एक बार करवा देता हूं। नंबर 4 क्या कह रहा है? अब बैग कंटेन 5 व्हाइट 7 रेड 8 ब्लैक बॉल्स, वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए? 7 + 5 12 20। 4 balls are drawn 1 by 1 with replacement. What is the probability that at least one is white? क्या करोगे? कोई बोलेगा? हाँ सही बोला। क्या बोला? काउंटर मेथड। क्योंकि क्यों काउंटर मेथड बोला तुमने? क्योंकि एटलीस्ट वन इज व्हाइट। बोलो हाँ, एटलीस्ट वन इज व्हाइट। तो अगर एक व्हाइट है तो काउंटर मेथड लगेगा, और 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट है तो इंडिपेंडेंट होगा। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इज व्हाइट क्या होगा? एटलीस्ट वन इज व्हाइट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज व्हाइट, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा है, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला वाला भी नहीं, दूसरा वाला भी नहीं, तीसरा वाला भी नहीं, चौथा वाला भी नहीं, तो 1 माइनस नॉन वाइट बॉल्स कितने हैं तुम्हारे पास? 7 + 7 15 हैं, 15/20 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा, क्योंकि रिप्लेसमेंट है तो सब 15/20 ही होगा। निकालने का जरूरत नहीं है, इसी में छोड़ सकते हो। नंबर 3 भी गया, नंबर 4 भी गया। नंबर 5 में आते हैं, देखना है तो एक बार देख लो, फिर नंबर 5 में आते हैं। या करेक्शन होगा, यहाँ पे 4 होगा एक। Three cards are drawn with replacement from well shuffled pack of cards. Find the probability that the cards drawn are king, queen, jack. ठीक है, 3 cards are drawn with replacement, मतलब यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, तो ध्यान से देखो। हाँ, तो क्या क्या हो सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या क्या 3 कार्ड्स तुमने ड्रॉ किया, तो किंग, क्वीन, जैक। मगर याद रखो, ये क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि पहले में ही किंग हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, जैक, क्वीन भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, जैक, किंग भी हो सकता है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, किंग, जैक भी हो सकता है। पहले क्या पता, जैक आ जाए तो के क्यू, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट रखता है। ये साइड में मान्य रख लो कि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट में तुमने फर्स्ट ड्रॉ किया है, सेकंड ड्रॉ किया है, थर्ड ड्रॉ किया है, तुम असाइन कर रहे हो चीजों को। तो पहला किंग आने का चांस, क्योंकि रिप्लेसमेंट है, तो टोटल तो तुम्हारे पास 4 किंग्स थे, डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाइड बाय 4/52 मल्टीप्लाइड बाय 4/52 मल्टीप्लाइड बाय, सब तो सेम ही होगा, इंटू 6। तो तुम्हारे पास 4 और 52 में 13 चला गया, 1 और 13 चला गया, 1 और 13 चला गया, आंसर आ गया। तुम ये नहीं करके डायरेक्टली भी कर सकते थे, क्योंकि तुम जानते हो किंग, क्वीन और जैक को अगर आपस में ऑर्डर में लेके जाओगे तो 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हो, इसलिए आंसर होगा 3 फैक्टोरियल 1 इंटू रिप्लेसमेंट के साथ है, तो 4/52 इंटू 4 बात बराबर है। तुम्हें जैसा करने का मन है तुम वैसा ही करो, लिखना है तो लिख लो, फिर नेक्स्ट सब में चलते हैं।